आज हम द्वंद्व योग द्वारा वर्ग ज्ञात करना सीखेंगे किसी भी संख्या का। तो इसके लिए एक नियम है। मान लीजिए आपके पास कोई संख्या 2 अंकों में आती है, उदाहरण के लिए 23। तो इसका हम द्वंद्व योग कैसे करेंगे? इसका नियम है इकाई और दहाई अंक दोनों को हम गुणा कर देंगे और इसका दुगना कर देंगे। ये तो हो गया आपका 2 अंकों का। मान लीजिए अगली संख्या है 3 अंकों की, 2, 5, 3। इसका नियम होता है इकाई दहाई सैकड़ा। इकाई और सैकड़े की संख्या को यानी 2 और 3 को गुणा करके और इसको दुगना कर देते हैं और बीच की संख्या को हमेशा स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। ये 3 अंकों का नियम हुआ। इसके बाद थर्ड, मान लीजिए 4 अंक हैं, 3, 2, 5, 1। इसके लिए हमें इकाई दहाई सैकड़ा हजारवें नंबर की संख्या 3 को 1 से गुणा कर देंगे। यानी हम इधर से नंबरिंग दे तो पहली और चौथी संख्या और दूसरी और तीसरी संख्या अलग गुणा हो जाती है। तो 3 गुणा 1 इसका भी डबल हो जाता है। फिर प्लस 2 को 5 से गुणा करते हैं, फिर इसको भी दुगना कर देते हैं। इनका गुणनफल करके और जोड़ के लिख देते हैं। इस प्रकार इसका कुल 26 हुआ है। चौथा है, मान लीजिए 5 अंकों में कोई संख्या आपके पास 4, 3, 2, 1, 5। इसके लिए हम 4 और 5 को गुणा कर देंगे। 4 गुणा 5, फिर इसको दुगना करेंगे, फिर प्लस 3 को 1 से गुणा करेंगे। 3 गुणा 1 गुणा 2 और प्लस बीच में आ रहा है आपका 2, तो बीच की संख्या का स्क्वायर करके जोड़ देंगे। तो देखिए 4 पंजे 20, 20 दूना 40 प्लस 6 प्लस 4 अगर जोड़ेंगे तो इसका हमारे पास उत्तर आता है 50। आपका क्वेश्चन नंबर 17 संख्या है 362। इसे क्वेश्चन नंबर 19 संख्या है 4312। अभी मैंने आपको बताया संख्याओं के गुणा का क्रम बताया केवल, बाकी हमें योग वर्ग करने के लिए हमें क्या करना है। पहले हम इस पूरी संख्या को समूह के रूप में लिखेंगे, यानी इसका क्या बनाएंगे? समूह है, ग्रुप बनाएंगे। और समूह बनाने के लिए हमारे पास सूत्र है 2n - 1। यहाँ पर n है दिए हुए संख्याओं संख्या का क्रम 1, 2, 3। यहाँ पर 3 है, 2 गुणा 3 - 1, 6 - 1, कुल मिलाकर 5। तो यानी इस संख्या के 5 ग्रुप बनते हैं। तो सर्वप्रथम हम इसके समूह बनाएंगे। समूह बनाने के लिए 3, फिर 2 अंक 36, फिर पूरे 362, फिर 62 और फिर 2। अब इसका नियम है, इसका वर्ग करते हैं। 2 संख्याओं के गुणा का नियम आ गया है, पूर्व में बता चुका हूं तुम्हें। तो 6 गुणा 2 और गुणा 2। 3 संख्याओं के गुणा के नियम में 3 गुणा 2 गुणा 2 प्लस बीच की संख्या का वर्ग जोड़ देंगे, स्क्वायर। 3 गुणा 6 गुणा 2 और 3 का स्क्वायर। इधर 4 लिख देंगे। 6 दूना 12, 12 दूना 24, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 प्लस 36, 36 18, 18 दूना 36 और 3 53, 4 24 48, 36 9। 2 अंक कर लीजिए 0 लगा करके इन दोनों खंडों में। प्रत्येक खंड में अपने को एक एक अंक लिखना है। तो यहाँ 4 आ जाएगा। इसके बाद ये 4, ये 2 इसमें जुड़ेगा, 50 की 0, 5 इसमें जुड़ेगा, 41, 4 4 9 में जुड़ जाएगा 13।
नंबर 19 में आपके 4 संख्या है, इसके ग्रुप बनाएंगे हम। वही 2n-1, 2 गुणा 4 -1, 8 -1 बराबर 7। तो 7 इसके ग्रुप बनेंगे तुम्हारे 4, 43, 431। अब पूरी संख्या लिख देंगे। 43 12, 312, 12 और 2, 2 का वर्ग, 1 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 3, 3 गुणा 2 गुणा 2 प्लस 1 का स्क्वायर। 4 संख्याओं का गुणा, 4 गुणा 2 गुणा 2 प्लस 3 गुणा 1 गुणा 2। फिर 3 संख्या का गुणा, 4 गुणा 1 गुणा 2 प्लस 3 का स्क्वायर। अब 43 का करेंगे 2 गुणा, पहले 4 लिख दीजिए, कोई बात नहीं। 4 गुणा 3 गुणा 2 और 4 का स्क्वायर। 2 दूना 4, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 6 दूना 12 और 1 13, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 3 दूना 6, 16 6 22, 4 दूना 8 और 3 3 9, 8 9 17, 4 3 12, 12 दूना 24 और 4 4 16। अब इसके लिखने का तरीका देखिए। एक एक प्रत्येक खंड में एक एक अंक देना अपने को। इधर 4 4 3 3 9 5 18 आपका इसका। अब हम सूत्र है निखिलम द्वारा संख्या का घनफल ज्ञात करेंगे। इसका घनफल ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक तो आधार से करना होता है, एक उपाधार अंक से करना होता है। अगर मान लीजिए आधार से करना होता है तब हमारा घनफल का सूत्र होता है घनफल इज इक्वल टू संख्या प्लस 2 गुणा विचलन ऑब्लिक 3 गुणा विचलन का स्क्वायर ऑब्लिक विचलन का क्यूब। यानी हमारे पास 3 खंड बनते हैं, 1 2 3। इसी प्रकार उपाधार अंक से घनफल ज्ञात करते हैं तो घनफल इज इक्वल टू उपाधार अंक का स्क्वायर होता है, और उपाधार अंक का स्क्वायर संख्या प्लस 2 गुणा विचलन के गुणा और योग से उपाधार अंक का स्क्वायर गुणा होता है। दूसरे खंड में आपके उपाधार अंक गुणा 3 गुणा विचलन का स्क्वायर, और थर्ड में आपका होता है विचलन का क्यूब। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, आपका संख्या है 14। तो 14 10 के निकटतम संख्या है, इसलिए इसका आधार 10 रहेगा, और विचलन है वो 4 हो जाएगा, क्योंकि 10 से ऊपर 4 ज्यादा जा रहे हैं, इसलिए विचलन 4 हो गया। घनफल ज्ञात करेंगे संख्या प्लस 2 गुणा विचलन ऑब्लिक 3 विचलन का स्क्वायर विचलन का क्यूब। मान लीजिए संख्या 14 है, तो संख्या आपकी 14 प्लस 2 गुणा विचलन 4 ऑब्लिक 3 गुणा विचलन का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और 4 की घात 3। 14 प्लस 8 4 चौक 16, 16 की 48 और 4 चौक 16, 16 चौक 64, यानी 4 का क्यूब हमेशा 64 होता है। अब इसमें नियम है कि आधार में जितने शून्य होता है, देखिए इस आधार में केवल एक शून्य है। एक शून्य होने के कारण इसके जो अंतिम खंड है और बीच का खंड है उनमें केवल एक एक अंक रखेंगे हम। तो इसका देखो 4 आ जाएगा। फिर 48 में 6 जोड़ेंगे 54, 54 का 4 आ जाएगा, और फिर 5 इधर आके जुड़ जाएगा। 14 और 8 22 5 27। तो आपका जो इस प्रश्न का उत्तर है वह 2744 होगा। आपको गृह कार्य में आपको क्वेश्चन नंबर 17 से 21 तक करने हैं।